हेलो एवरीवन। हम हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं अकाउंट फॉर मैनेजरियल डिसीजन का। हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर इनकम स्टेटमेंट का प्रॉब्लम देखा था, तो उसी के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सिंपल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2015। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिकुलर में दिया हुआ है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 76,250, परचेसेस दिया हुआ है 3,15,250। आफ्टर दैट द वेजेस दिया हुआ है 7,000, टू स्टाफ सैलरी दी हुई है हम लोग को 20,000। उसके बाद दिया हुआ है बाय सेल्स 5,10,000 लेस रिटर्न 10,000। कितना आता है यहाँ पे आउटर में 5 लाख रुपीज। बाय क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 98,500। बाय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया हुआ है हम लोग को 1,500। उसी के साथ आगे कंटिन्यू दिया हुआ है यहाँ पे टू सेल सैलरी 15,300, टू इंटरेस्ट 1,200, to office rent 2,700, to printing and stationery 2,500, to carriage outward 4,700, to discount 2,400, to depreciation 9,300, to insurance 1,000, मोटर बिल दिया हुआ है 350, सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 2,000। उसके बाद में बैड डेब्ट्स दिए हुए 3,400, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस दिए हुए 750, लीगल चार्जेस दिए हुए हैं 2,000, डायरेक्टर फीस दिए हुए 4,400, इनकम टैक्स दिया हुआ है 48,000, टू लॉस ऑन सेल ऑफ बॉन्ड दिया हुआ है 3,500, एंड टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेज कितना दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे 4,000, एंड टू नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 84,000। ओके, अगर मैंने जैसे कहा था आपको कि आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना होगा इनकम स्टेटमेंट का, तो आप ये इजीली क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे और दिया हुआ है क्रेडिट साइड में बाय डिविडेंड ऑन शेयर 6,100, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर 3,900, टैली अमाउंट दी हुए 6,10,000, 6,10,000। उसके बाद कन्वर्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अ कंपनी इनटू वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट के अंदर। सो वन बाय वन हम क्या करेंगे, अब इसकी हम एंट्री करने वाले हैं। लेट्स सी, सबके सामने प्रॉब्लम रहेगा जो मैंने आपको सेंड किया था, सही है। सिर्फ हम क्या करेंगे, अब इसकी वन बाय वन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम एंट्री करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या दिया हुआ है, क्या फॉर्मेट में से शुरू होता है, सेल्स। ओके, सो सेल्स की अमाउंट कितनी दी हुई है हम लोग को 5,10,000। गॉट इट। सो वी विल गेट हियर 5,10,000 सेल। उसके बाद में उसमें से क्या होता है, सेल्स रिटर्न, ये हमेशा क्या होता है, लेस होता है। ओके, सो लेस, सही है, सेल्स रिटर्न्स। लेस सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न क्या हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर 10,000। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है 10,000। तो आउटर में एज इट इज लेना है हम लोग को 5 लाख। सो लेस सेल्स रिटर्न, सही है, 5,10,000। उसमें से रिटर्न रहेगा हम लोग का कितना 10,000। सो कितना मिला हम लोग को नेट सेल 5 लाख। So we will get net sale here 5 लाख। आउटर में कितना आएगा यहाँ पे 5 लाख। उसके बाद में फॉर्मेट के हिसाब से क्या लेंगे हम लोग, क्या लेस होता है सबको पता है, इसके अंदर लेस क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स। उसको हम क्या कहते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, ब्रैकेट में हम इसको कहेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो इसके अंदर कौन से आइटम आते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, फॉर्मेट आपको याद रखना होगा तो आपको क्या होगा, इजीली आप क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, सही है। उसके बाद क्या आता है इसके अंदर, ओपनिंग स्टॉक के अंदर हम परचेजेस क्या करते हैं, ऐड करते हैं, वेजेस भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और इसमें से लेस क्या करेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक। आपने अगर बाकी के पिछले जो प्रॉब्लम्स देखे रहेंगे तो आपको क्या होगा, इजीली समझ में आएगा।
ओके, सो लेस क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे हम इसमें से लेस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एंट्री करके लेंगे हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितनी अमाउंट ये ओपनिंग स्टॉक की हम लोग को 76,250। नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है इसके अंदर परचेसेस, परचेसेस ओके, परचेसेस की अमाउंट दी हुई हम लोग को 3,15,250। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को वेजेस, वेजेस की अमाउंट दी हुई हम लोग को 7,000 दी हुई वेजेस की अमाउंट हम लोग को। ओके, सो अब हम इन तीनों को क्या करेंगे यहाँ पे एडिशन करने वाले हैं। ओके, सो कौन सा अमाउंट दिया है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 76,250 प्लस 3,15,250 plus 7,000. So we will get here 3,98,500. Okay, so हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्या रहेगा हम लोग का 3,98,500, 3,98,500 ये हमें टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला यहाँ पे। और इसके अंदर से अब हम लेस क्या करने वाले हैं, इसके अंदर से हम लेस करेंगे हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक। सो लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या होगा इसके अंदर से लेस होगा। सो लेस क्लोजिंग स्टॉक 98,500। ओके, सो वी विल गेट हियर इन आउटर 3,98,500 माइनस क्या दिया हुआ है 98,500। सो वी विल गेट हियर इन आउटर 3 लाख। ओके, सो ग्रॉस मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला हम लोग को 3 लाख। सो ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, ग्रॉस प्रॉफिट आया हम लोग का यहाँ पे कितना 3 लाख। सॉरी टोटल कितना आया हम लोग का यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट क्या कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया उसका हमें कितना मिला यहाँ पे 3 लाख टोटल का। अभी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, सही है, सेल्स माइनस जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले थे यहाँ पे। ओके, तब हम लोग को क्या मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 5 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। ओके, फिर से एक बार बताऊंगा, देखिए इसके कंफ्यूज मत होना। हमने क्या किया सेल्स किया, उसमें सेल्स रिटर्न किया, उसके बाद नेक्स्ट क्या किया हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया, उसके अंदर हमने ओपनिंग स्टॉक परचेसेस और वेजेस लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से हम क्या करेंगे लेस करेंगे। ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना मिला हम लोग को 98,500। सो हमने क्या किया 98,500 डायरेक्टली जो इसमें से हम लेस किया, तो डायरेक्ट वी विल गेट 3 लाख। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स हम लोग को मिला 3 लाख। सो अभी हम क्या करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें। सो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब 5 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू वी विल गेट हियर 2 लाख। अंडरस्टैंड? उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे हम लोग, हम क्या करते हैं इसके अंदर हमेशा ऐड, हम अगर फॉर्मेट पे देखेंगे तो ऐड ऑपरेटिंग इनकम। ओके, सो ऑपरेटिंग इनकम के अंदर क्या करेंगे हम देखेंगे कौन सी अमाउंट दी है क्या हम लोग को। लेट्स सी, नहीं ऑपरेटिंग इनकम में जो फॉर्मेट आता है उसके अंदर से कौन सी अमाउंट हम लोग को नहीं दी हुई, तो उसके अंदर ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं दिया हुआ है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी क्या हुआ है हम लोग को नहीं दिया हुआ है। सो हम लोग को टोटल यहाँ पे कितना रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ
2 लाख। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट फॉर्मेट में दिया हुआ है वो क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको समझना होगा कि कौन सा अमाउंट दिया है कि नहीं दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम लोग का ऐड फॉर्मेट के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूँ अभी ऐड, अगर नहीं दिया हुआ है फिर भी मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए दिख रहा हूँ। ओके, सो ऑपरेटिंग इनकम, ओके, सो ऑपरेटिंग इनकम कुछ अमाउंट कुछ दी हुई नहीं, सो यहाँ पे क्या आएगा, डैश। ओके, उसके बाद इसमें से अंदर से लेस क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो भी हम लोग को कुछ दिया हुआ नहीं है। ओके, सो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, सो टोटल कितना बचा, ये भी हम लोग को कुछ दिया हुआ नहीं है। सो एज इट जो अमाउंट दी एज इट इज क्या आएगी, यहाँ पे नीचे आएगी, मतलब कितनी अमाउंट रहेगी, वो 2 लाख। ओके, सो अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब क्या हम लोग का तीनों एक्सपेंसेस जो हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड फिनांस एक्सपेंसेस, हमें उसके अंदर क्या करना है, अभी उसका कैलकुलेशन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, पार्ट नंबर 1, क्या है पार्ट नंबर 1 हम लोग का, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव expenses. Okay, office and administrative expenses. So कौन से दिए हुए देखेंगे हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर। ओके, स्टाफ सैलरी दिया हुआ है 20,000, उसके बाद क्या देखेंगे, क्या दिया हुआ है, ऑफिस रेंट दिया हुआ है हम लोग को 2,700, मतलब जो रिगार्डिंग क्या आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिगार्डिंग रहता है वही सिर्फ आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर। ओके, उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ है हम लोग को, सही है। उसके बाद डिप्रिशिएशन दिया हुआ है, सही है। उसके बाद इंश्योरेंस दिया हुआ है। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को, मोटर बिल भी दिया हुआ है। ओके, टेलीफोन एक्सपेंसेस दिए हुए हम लोग को, सही है। उसके बाद लीगल चार्जेस है, डायरेक्टर फीस है और कैरेज आउटवर्ड है। ओके, जो रिगार्डिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर, इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ जो एक्सपेंसेस हम लोग लेते हैं वो आएंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर, जो हम एक्सपेंस करते हैं रिगार्डिंग टू ऑफिस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बाय 1 इसके भी एंट्री करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हम लोग को, स्टाफ सैलरी। सबने अपने सामने प्रॉब्लम रखना है तो आपको क्या होगा, समझ में आएगा। इसलिए मैंने पहले आपको प्रॉब्लम भेजा था कि आप ट्राई कर सको कि आपको आ रहा है कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपने प्रॉब्लम तो लिखा होगा। ठीक है, सो लेट्स सी। स्टाफ सैलरी अमाउंट दी हुई हम लोग को, कितना स्टाफ सैलरी किया, 20,000। नेक्स्ट ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट दिया हुआ हम लोग को 2,700। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना दिया हुआ है, 2,500। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन दिया हुआ है हम लोग को कितना, 9,300। ओके, सो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को इंश्योरेंस। ओके, सो इंश्योरेंस दिया हुआ है हम लोग को कितना, 1,000। नेक्स्ट दिया हुआ है मोटर बिल।
ओके, मोटर बिल दिया हुआ हम लोग को कितना 350। नेक्स्ट दिया हुआ है टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये शॉर्ट लिख रहा हूँ, अब कंफ्यूज मत हो जाए, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 750। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को टेलीफोन एक्सपेंसेस के बाद लीगल चार्जेस, ओके। सो लीगल चार्जेस दिए हुए हम लोग को कितना 2000। नेक्स्ट दिया हुआ है डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस दिए हुए हम लोग को 4400। नेक्स्ट दिया हुआ है एंड लास्ट वन इज कैरेज आउटवर्ड। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम हम कहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपने फॉर्मेट इजीली स्टडी किया होगा तो आपको क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आइटम हम क्यों ले रहे हैं और कहाँ ले रहे हैं, ठीक है। सो कैरेज आउटवर्ड, अगर इसके अंदर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहेगी तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। कैरेज आउटवर्ड, अगर आप लोगों को किसी को फिर से फॉर्मेट की स्टडी करना हो या मैं उसके ऊपर लेक्चर आपको आप लेना चाहते हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो अब टोटल हमने क्या किया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की क्या किया मैंने यहाँ पे, अभी हम क्या करेंगे इसकी टोटल करेंगे, ओके। सो लेट्स सी, देखिए कितना आता है 20,000 प्लस 2700 प्लस 2500 प्लस 9,300 प्लस 1,000 प्लस 350 प्लस 750 प्लस 2,000 प्लस 4,400 plus 4,700. So we will get here total office and administrative expenses 47,700. Okay, so 47,700. उसके बाद नेक्स्ट कौन से एक्सपेंसेस आते हैं नंबर 2 पे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो सेकेंड रहेगा हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रहेगा सबसे पहले हम लोग का क्या दिया हुआ है, सेल्स सैलरी एंड सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जब हम प्रॉब्लम हमारा सामने आता है तो आपको पेंसिल से, जैसे हम फाइनल अकाउंट सॉल्व करते थे, कॉमर्स के बच्चों को पता होगा, फाइनल अकाउंट सॉल्व करने से पहले, और हमने एफवाई में भी इसकी क्या की स्टडी की है, ठीक है, फाइनल अकाउंट की। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले सेल्स सैलरी का के अंदर जाता है, ऑफिस एक्सपेंसेस क्या है, सो पीएनएल डेबिट साइड में कौन सा आता है, ट्रेडिंग डेबिट साइड में कौन सा आता है। उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पे भी इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सा है, सेलिंग एक्सपेंसेस कौन सा है, फाइनेंस एक्सपेंसेस कौन सा है, ये आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको राइट करना होगा, ओके। सो क्या क्या दिया हुआ है हमें, जो रिगार्डिंग क्या है सेल्स है वो आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, सही है। सो सेल्स सैलरी है, ओके। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये दो ही दिया हुआ है इसके हम लोग को, ओके। सो ये आएगा हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे हम लोग सेल्स सैलरी, सेल्स सैलरी कितना दिया हुआ है हम लोग को, सेल्स सैलरी 15,300। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस,
ओके, सो सेल्समैन रेवेन्यू एक्सपेंस कितना अमाउंट दिया है इसका 2000। सो टोटल कितनी आएंगी 15,300 प्लस, सही है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2000। So we will get total here 17,300. ओके, सो टोटल लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 17,300। उसके बाद में लास्ट कौन सा आता है हम लोग, आपको पता है, फाइनेंस एक्सपेंसेस, सही है। सो नंबर 3 पे रहेगा फाइनेंस एक्सपेंसेस। फाइनेंस एक्सपेंसेस, सो फाइनेंस एक्सपेंसेस का नाम देखेंगे हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। इंटरेस्ट दिया हुआ है, सही है। उसके बाद में देखेंगे क्या नेक्स्ट दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, ओके, एंड बैड डेट्स, ये आएगा फाइनेंस एक्सपेंसेस के अंदर। ओके, सो वन बाय वन क्या करेंगे, इसकी हम एंट्री करेंगे, ठीक है। ये तीनों आइटम सिर्फ दिए हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट, नेक्स्ट वन दिया हुआ है हम लोग को डिस्काउंट, उसके बाद में दिया हुआ है हम लोग को बैड डेट्स, ओके। सो इंटरेस्ट के अमाउंट दी हुई है हम लोग को 1200, उसके बाद में डिस्काउंट दिया हुआ है 2400, एंड लास्ट बैड डेट्स दिए हुए हम लोग को कितना 3400। सो टोटल वी विल गेट हियर 1200 plus 2400 plus 3400, so we will get total 7000। so total of finance expenses कितना मिला हम लोग को 7000। हम क्या करेंगे, इन तीनों एक्सपेंसेस की क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। सो लेट्स सी हियर 47,700 plus 17,300 plus 7,000, so we will get total 72,000। सो हमें क्या मिला फाइनेंस एक्सपेंस की टोटल 72,000, ओके। सो टोटल मिली हम लोग को 72,000। अब क्या करेंगे, हम जो रिमेनिंग हमारे बचे थे ग्रॉस प्रॉफिट में, सो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस जो अभी एक्सपेंसेस आए, हम क्या करेंगे, उसको उसमें से लेस करेंगे। सो 2 लाख माइनस 72,000, सो वी विल गेट टोटल यहाँ पे 1,28,000, ओके, 1,28,000। उसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कितना मिला 1,28,000, 1,28,000, ओके। सो हमें टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला। उसके अंदर से हम क्या करेंगे, अभी नॉन ऑपरेटिंग क्या करेंगे, हम उसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए हमेशा हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग इनकम जो रहता है हम लोग का, हम हमेशा ऐड करते हैं, सही है, फॉर्मेट के हिसाब से। और उसके अंदर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एक्सपेंस मतलब खर्च होना पैसे, सही है, या जाना हम लोग के पास से, उसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, ऐड ऑपरेटिंग इनकम। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ऐड ऑपरेटिंग इनकम। सो लेट्स सी फर्स्ट, तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट हम क्या करते हैं, हमेशा जैसे मैंने बताया हम ऐड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर कौन से आइटम आते हैं, हम देखने वाले हैं इसके अंदर। लेट्स सी फर्स्ट, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सही है, ये क्या हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। उसके बाद में है बाय डिविडेंड ऑन शेयर,
एंड द लास्ट वन इज बाय प्रॉफिट सेल ऑफ शेयर। ये टोटल तीनों क्या दिया हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिए हुए यहाँ पे। ओके, सो लेट्स राइट हियर वन बाय वन। First of all, interest on debenture. Interest on debenture. Interest on debenture. Next दिया हुआ है हम लोग को dividend on share. Dividend on share. And last one में दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे profit on sale of share. So profit on sale of share. ओके, सो अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हम लोग को अमाउंट यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया हुआ है 1500, उसके बाद में दिया हुआ है 6100 एंड द लास्ट वन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर दिया हुआ है हम लोग को 3900। ओके, सो लेट्स सी हियर 1500 प्लस 6100 प्लस 3900, so we'll get total 11500। ओके, सो टोटल कितना मिला हम लोग को 11500। सो हमने क्या किया, इनकम हम हमेशा क्या करते हैं उसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं, सही है। सो कितना आया 1,28,000 प्लस 11,500, सो वी विल गेट टोटल हियर 1,39,000। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1,39,500, 1,39,500। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो हम क्या करते हैं, हमेशा इसके अंदर से हम लेस करते हैं। ओके, सो लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सही है। सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। देखिए फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, हम ऑपरेटिंग इनकम जो है हमेशा ऐड करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जहाँ पे आया हम लोग क्या करेंगे, वहां से उसके अंदर से हम लोग अमाउंट लेस करेंगे। ओके, सो देखिए क्या दिया हुआ है हम लोग को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है, लॉस इन सेल ऑफ बॉन्ड्स और सेकेंड वन इज प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेज। ये दो अमाउंट्स दिए हुए हैं, वो दो आइटम दिए हुए हैं हम लोग को। ओके, सो फर्स्ट वन क्या रहेगा हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, लॉस इन सेल ऑफ बॉन्ड्स। ओके, लॉस इन सेल ऑफ बॉन्ड्स, सही है। अमाउंट दी हुई हम लोग को कितना 3500। मैंने ये प्रॉब्लम कल सेंड किया हो, सो जब भी आप ये प्रॉब्लम देखोगे तो आपके सामने आंसर होना बहुत ही जरूरी है, सॉरी क्वेश्चन होना बहुत ही जरूरी है। आप अगर क्वेश्चन सामने रख के करोगे आंसर तो आपको क्या होगा, इजीली अंडरस्टैंड होगा। ओके, सो नेक्स्ट वन दिया हुआ है प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेज, प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेज, अमाउंट दिए हुए हम लोग को 4000। ओके, सो टोटल कितना मिला हम लोग को, टोटल मिला यहाँ पे देखेंगे हम लोग 3500 प्लस 4000, सो विल गेट टोटल 7500। सो 7500 हम लोग को क्या मिली, टोटल मिली। हम क्या करेंगे, अभी जो टोटल अमाउंट है उसमें से हम क्या करेंगे, अमाउंट को लेस करेंगे। सो 1,39,500, सही है, minus 7,500, so we will get total here 1,32,000, understand। so 1,32,000 मिला हम लोग को टोटल। ओके, सो इसको बोल्ड करेंगे हम लोग।
ओके, सो हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेट टैक्स। सही है, क्योंकि क्या मिला हम लोग को, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो हम लोग को इसके अंदर से क्या कैलकुलेट करना है, अभी टैक्स कैलकुलेट करना है। ओके, सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके अंदर से हम क्या करेंगे, टैक्स लेस करेंगे। टैक्स क्या करेंगे हम लोग, लेस। कितना दिया हुआ है टैक्स हम लोग को, 48,000। सो देखेंगे कितना आंसर आता है, लेस 48,000, सो वी विल गेट 84,000। सो नेट प्रॉफिट क्या रहेगा हम लोग का, 84,000। अभी आपने जो 84,000 यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, वो आपको अमाउंट से मैच करने हैं जो हम लोग को दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 84,000, अगर आपका नेट प्रॉफिट इतना आएगा, मतलब क्या होगा, आपका प्रॉब्लम करेक्ट होगा, आपका प्रॉब्लम क्या हुआ, सही से टैली हुआ है। इसके हम मैच करेंगे, नेट प्रॉफिट से हमारा इतना नेट प्रॉफिट लास्ट में आना चाहिए। ओके, 84,000, मतलब क्या होगा, आपका प्रॉब्लम सही होगा। सो नेट प्रॉफिट सही है। सो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट। ओके, कितना मिला हम लोग को, 84,000। मतलब हम लोग को प्रॉब्लम जो हमने अभी सॉल्व किए है क्या है, एक्यूरेट है और सही है। अंडरस्टैंड, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, खत्म होता है। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहेगी इस प्रॉब्लम के अंदर, तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको 100% हेल्प करूंगा। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना होगा, आपको फॉर्मेट सही से याद करना होगा, आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना होगा। अगर आपका फॉर्मेट आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी जाने वाले हैं। ओके, फिर भी और कोई कंफ्यूजन रहेगी तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।